ए वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन। तो गुड आफ्टरनून सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो पहले तो वेलकम जितने भी नए बच्चे हैं उनका, और उनका भी जो ऑलरेडी क्लास ऑलरेडी करके आ चुके हैं किसी भी बैच में। सबका वेलकम, इसमें लिखो मत मेरी फर्स्ट है बैच की, फर्स्ट क्लासेस की। तो बार बार लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है कि मतलब मेरी फर्स्ट क्लास है, आज फर्स्ट ही क्लास है, मैं लिख देता हूँ डे 1, तो अच्छा लगेगा, है ना। जो भी नए हैं पुराने हैं, सबके लिए डे 1 ही है आज। ठीक है, चलिए तो मैं क्लियर कर देता हूँ जिससे कि काफी सारे बच्चे अभी खैर आते रहेंगे टहल टहल के। सही 3 बजे क्लास स्टार्ट होगी, क्योंकि सही 4 बजे अरुण सर की क्लास है। ठीक है, और डेली 3 बजे, सही 3 बजे स्टार्ट हो जाएगी क्लास। चलो, तो सबसे कुछ पॉइंट मैं बताता हूँ आपको जो आपके काम आएंगे, सुन लो। सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप जब जो भी क्लास के अंदर बताया जाएगा वो रूल रेगुलेशन पढ़कर समझकर अपने अकॉर्डिंग आना है। अगर कोई भी पॉइंट नहीं आता, वैसे तो ऐसे मैं छोड़ूंगा नहीं कि क्लास में कोई भी पॉइंट नहीं आए, सारा पॉइंट आ जाएगा। 1% अगर आपको नहीं आता तो रिवाइज घर पे अच्छे से कर लेना, वरना तो जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं 20 मार्क्स का पोर्शन। आपका आरआरबी का एग्जाम हो या एसबीआई का एग्जाम हो, अगले 30 क्लास तक, 25 से 30 क्लास मैंने केवल सिटिंग और पजल रखा है। अगले 25 से 30 क्लास मैंने केवल सिटिंग और पजल रखा है। और अब रही ये बात कि मेरा आज डे 1 है या मेरे बहुत सारे डे 1 हो चुके, मैं दोबारा से आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, सही है। तो ये बार बार क्वेश्चन मत लेकर आना, मैं तो नया हूं, मेरा तो पहला दिन है, बार बार ये मत कहिए, क्योंकि ये सभी का आज पहला दिन है। ठीक है भाई। अब कुछ पॉइंट में बता दूं कि आरआरबी के लिए सिटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे एसबीआई के लिए सिटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे आईबीपीएस पीओ क्लर्क के लिए हो, किसी के लिए भी सिटिंग अरेंजमेंट हो, मैं अगली 25 से 30 क्लास तक आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। और इन कॉन्सेप्ट के बाद आप काफी हद तक सारे के सारे क्वेश्चन करने में कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल कर लेंगे। और रही स्पीड की बात, तो जो जितनी जल्दी चीजों को समझेगा और रीडिंग स्किल जितनी जिसकी इंप्रूव होगी, वो उतनी ही जल्दी सॉल्यूशन कर पाएगा। वो धीरे धीरे करके आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी, टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। अब आपको क्या क्या करना है वो और सुने। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, पहले दिन आए हैं, उनको क्या करना है, अभी 16 तारीख से लेकर 29 तारीख तक डेली 3 बजे आना है, सिटिंग और पजल पढ़ना है, और रात को 8 बजे आना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, डेली 3 बजे आना है, डेली 8 बजे आना है। ठीक, 15 दिन तक आप जब पढ़ेंगे तो आपको हैबिट हो जाएगी कि हाँ इस तरीके से काम होता है, मैं क्या करूंगा। उसके बाद पूरा 1 महीना बचेगा आपको जुलाई जुलाई का। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 30 जून से आपको ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, डीएस, कोडिंग, अल्फाबेट, आपको एक और टाइम पर बुलाकर आपको ये टॉपिक भी करा दिए जाएंगे। जिसके पहले से ही हो रखे हो वो मत आइएगा, जिसके नहीं हो रखे हो वो बिल्कुल जीरो लेवल से सीखने आ सकता है। बेटर है, आपको ये तो बताया भी नहीं था। सही है। तो 15 दिन के बाद जब आप इतने हैबिचुअल हो जाएंगे तो आपको 2-2 घंटे पढ़ाएंगे प्लस में। बेटर, बढ़िया न्यूज मिली। तो हम देखो, हम पहले इतना सारा नहीं दिखाते,
8 बजे यूट्यूब पे, 8 बजे यूट्यूब पे या स्पेशल पे? सही, 8 बजे का लिख देता हूं, बेटर है। एक बार लाइक करके थम्स अप दे दो, फिर मैं आगे बढ़ू। देखो, प्रैक्टिस की जो क्लास है वो 8 PM, जहां आप लोगों को कंफर्टेबल होगा। आज तो यूट्यूब पे आना है, वरना यूट्यूब पर अगर नहीं होगी तो स्पेशल पर होगी, मंडे टू फ्राइडे। अब मैं शुरुआत करूं, इंफॉर्मेशन आपको बेसिक फ्री हो गई हो, और सैटरडे या संडे में से एक दिन टेस्ट, एक दिन टेस्ट। स्पेशल पर नहीं हुआ तो प्लस में होगा, प्लस पर नहीं हुआ तो यूट्यूब पे होगा, लेकिन होगा जरूर। ठीक है भाई, सही है यहां तक। अब रही, जैसे कुछ बच्चे कहेंगे मेंस का क्या करूं, तो मेरा कहना है, मैं हमेशा बताता हूं, एक बार और बताता हूं, मेंस के लिए क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी, जिसमें 17 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, अभी मतलब कल से ही बैच स्टार्ट हो रहा है 5 बजे। पर मेरा कहना है थोड़ा सा समझदारी दिखाएं, पहले आप प्री लेवल का एटलीस्ट, अगर किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको आता है प्री लेवल का, तब तो आप उस टॉपिक का मेंस देखें, वरना काहे को समय बर्बाद करना है। क्योंकि यहां क्लास तो ऑल्टरनेटिव डेज पर चल रही है, एक हफ्ते में 2 से 3 क्लास, किसी हफ्ते 3, किसी हफ्ते 2। तो जब आप मान लो आपने मशीन इनपुट सीख लिया, तो अब जाकर मशीन इनपुट की लगातार 3-4 घंटे की मेंस की क्लास देख लेना। आपने कोडिंग डिकोडिंग प्री लेवल का देख लिया, लगातार 3-4 घंटे की मेंस लेवल की कोडिंग डिकोडिंग देखना। इस तरीके चलोगे तो फायदे में रहोगे, वरना आप क्या करोगे सोचो, कोडिंग डिकोडिंग आपका प्री का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप कोडिंग डिकोडिंग मेंस वाले में पहुंच गए, तो सच बताओ आप कुछ सीख पाओगे? कुछ भी नहीं। समझ लो मेरा पॉइंट क्लियर? कनेक्ट करते हुए चलना है, हवाबाजी में सिलेक्शन नहीं होगा, कनेक्ट करते हुए चलेंगे। बढ़िया लगी न्यूज? नाउ क्लियर? ठीक है, चलो एक बार फिर से चार्ट में बना रहा हूं, लास्ट बार, इतने बाकी सब लोग आ गए होंगे। देखिए 16 तारीख से बैच है ये, 0 टू हाई। सबसे पहले इसमें 25 से 30 क्लासेस सिटिंग और पजल, सिटिंग एंड पजल। आपको आना है डेली 3 PM, डेली 3 PM। ठीक है, इसके बाद ये 16 जून के बाद अगर मैं बात करूं, तो 30 जून से जिस भी बच्चे के प्री लेवल के ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, स्लॉग्स, कोडिंग, अल्फाबेट, मशीन इनपुट, जिसने अगर नहीं सीख रखे, तो मैं उसको किसी भी एक और टाइम पे बुलाकर डेली डेली ये भी कवर करा दूंगा। मतलब ये तो चलता ही रहेगा, ये भी कवर करा दूंगा आपके, ये भी 0 लेवल से शुरू करूंगा, कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा 0 टू हाई। अब रही मेंस वाली बात, तो मेंस के लिए 17 जून से, यानी कि कल से एक बैच स्टार्ट हो रहा है, जहां पर इनपुट छोड़कर सब पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इनपुट अभी अभी खत्म किया है मैंने। ये क्लास चल रही है 5 PM, और अगले 2.5-3 महीने चलती रहेगी। तो क्या करें, ये ऑल्टरनेटिव डेज पर क्लास है, तो रेगुलर नहीं करना। जो भी टॉपिक आपका कवर हो जाए, जाकर 3-4 घंटे वही टॉपिक देख लेना, जो भी टॉपिक कवर हो जाए वही 3-4 घंटे आगे देख लेना, जो भी टॉपिक कवर हो जाए वही 3-4 घंटे आगे मेंस का देख लेना। सही है, बेटर है। और रही स्पेशल की बात या यूट्यूब की, तो रात को 8 बजे या तो स्पेशल पर मिलेंगे या यूट्यूब पर। ठीक है भाई, 8 PM। नाउ क्लियर? तो फटाफट एक बार लाइक पे टिक करो। अब मैं बढ़ता हूं अपने अपनी क्लास पर। तो अब वेलकम इतनी सॉलिड सीक्वेंस के साथ। 5 PM मेंस की क्लास प्लस पर, 3 PM प्लस पर सेटिंग और पजल प्री लेवल। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं आपके लिए ऐसी जर्नी जो वाकई में लाजवाब होगी, जिसे आपने सुना होगा ना मुन्ना भाई MBBS में, कि इच्छा इतने टाइप की तो हड्डियां होती हैं, हमने सोचा भी नहीं था। तो वैसे ही जब हम सीखेंगे ना यहाँ पर कि यार इतने टाइप का ये वर्डिंग होता है, ये वर्डिंग इतने तरीके से आ सकता है, तब आपको लगेगा यार अच्छा हुआ इस यहाँ पढ़ लिया, अभी तक तो मैं कुछ और ही इंप्लीमेंट करके आता था। तो आइए चलते हैं सेटिंग अरेंजमेंट पर। 30 की पॉइंट रखे हैं मैंने, 30 की पॉइंट है जिनसे सर्कल बनाने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, कैसे एक्यूरेट डायग्राम बनाए, इन आउट वाली कंडीशन,
क्वेश्चन बनाए कैसे कम समय में। सबसे पहला तरीका ये लीजिए, पहला रूल जो हर कोई पढ़ाता है, अगर सारे लोग अंदर देख रहे हैं तो क्या करें, सारे लोग इनसाइड देख रहे हैं क्या करें, तो देखो ऑल मेंबर इनसाइड, तो क्या करें, ये 8 मेंबर है, 2 4 6 8, सब अंदर देख रहे हैं, सब अंदर। मैं नाम लिख दिया A B C D E F G H, सब अंदर देख रहे हैं, यहाँ खाना रखा हुआ है, सब इसी की तरफ देख रहे हैं, खाने की तरफ, टेबल की तरफ। जो अगर सब अंदर देख रहे हैं तो राइट हैंड दुनिया में हर एक का राइट की तरफ ही है। ऐसा नहीं कि मेरा राइट हैंड यहां पर है, आपका राइट हैंड इधर लगा हुआ है, तो इसका राइट ये कहां चलेगा, इस तरफ। इसके बराबर वाला भी राइट के लिए इधर ही चलेगा, इसके बराबर वाला भी राइट के लिए इधर ही चलेगा, ये भी राइट के लिए इधर ही चलेगा, ये राइट के लिए इधर, ये राइट के लिए इधर, ये राइट के लिए इधर, ये राइट के लिए इधर। तो कभी भी जब सारे लोग अंदर देख रहे होंगे तो राइट बोलेगा तो हम कहां चलेंगे, एंटी क्लॉक, घड़ी का विपरीत। राइट मतलब घड़ी का विपरीत, सही है। सब अंदर देख रहे हैं, राइट के लिए बोलेगा तो एंटी क्लॉक, जहां आपका राइट है वही वाला राइट दुनिया में हर एक का राइट है। और अगर लेफ्ट बोलेगा तो क्लॉक, राइट मतलब एंटी क्लॉक, और अगर लेफ्ट बोलेगा तो क्लॉक, घड़ी की तरफ। क्लॉक मतलब घड़ी। अब इसका लेफ्ट देखो, आप ऐसे बैठे हैं, इस तरफ देख रहे हैं, तो आपका लेफ्ट कौन सा है, इधर, लेफ्ट, घड़ी की तरफ लेफ्ट, सही है, जैसे घड़ी चलती है। तो राइट मतलब एंटी क्लॉक, लेफ्ट मतलब क्लॉक, अगर सब अंदर देख रहे हैं, सही है। अगर मैं यहां पूछता हूं ए का थर्ड राइट कौन है, तो देखो ए का फर्स्ट राइट एच, ए का सेकंड राइट जी, ए का थर्ड राइट एफ। क्या ये पॉइंट क्लियर है? फर्स्ट राइट एच, सेकंड राइट जी, थर्ड राइट एफ। राइट जब भी बोलेगा एंटी क्लॉक, लेफ्ट जब भी बोलेगा क्लॉक। अगर मैं आपसे पूछूं सी को राइट में जाना है तो सी भी राइट के लिए एंटी क्लॉक जाएगा, तो सी का सेकंड राइट बी ए, सी का सेकंड लेफ्ट डी ई। बताइए जी का सेकंड राइट कौन है, जी का सेकंड राइट, जी का सेकंड राइट, और बी का सेकंड लेफ्ट, बी फॉर बॉय का सेकंड लेफ्ट, बी का सेकंड लेफ्ट डी। क्लियर है? हो जाएगा। देखो एक्स्ट्रा बातें मत करो, जैसे अभी बेचारा स्लॉग्स के लिए करा है, स्लॉग जब होगा दोबारा से क्लास में पढ़ लेना, ठीक है बेटा। वही वाली चीज देखो, पहले दिन ही इन बेचारों का क्यों मजाक खराब कर रहे हो, इनको लगेगा स्लॉग्स भी हो गया। बेटा दिन पहला ही है, इनको क्यों परेशान कर रहे हो, ये सोचेंगे पता नहीं कब स्लॉग्स हो गया, मेरा तो आज पहला दिन है। किरण को कोई मतलब नहीं है, उसको एक मतलब है कि स्पेशल क्लास कहां मिलेगी। अब तुम केवल पहले ये वाली कर लो, बाद में बताऊंगा। वो जब से ये पूछे यार ये स्पेशल कहां होगी, जो हो रही है पहले वो कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं एक बार और। जब सभी लोग अंदर देख रहे हो, इनसाइड, तो राइट मतलब एंटी क्लॉक, राइट बोलेगा तो घड़ी का उल्टा, एंटी क्लॉक, सही है, अगर फेस इनसाइड है तो। और लेफ्ट बोलेगा तो क्लॉक, सही है, क्लॉक, घड़ी क्या चलती है ऐसे। नेक्स्ट, अब सोचो सब लोग खाना खा के उठ गए हैं, सब लोग अपने अपने घर की तरफ निकलना शुरू कर दिए, सब लोग खाना खा के उठ गए हैं, अपनी अपनी टेबल से उठे बाहर निकलने के लिए, सब अपने अपने चेयर से उठ के बाहर निकलने लगे। अब ये देखो, आप ये मान लो आप ऐसे बैठे, राइट तो अब भी वहीं रहेगा जहां पहले था, लेकिन अब आपकी पोजीशन बदल गई, अब आप बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो राइट क्या बन जाएगा, क्लॉक, राइट मतलब क्लॉकवाइज, और लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, सही है, राइट क्लॉक, लेफ्ट एंटी क्लॉक। अधिक जानकारी के लिए कुछ ना करें, बस ऐसे देख लें, ए का सेकंड राइट बी सी, एच का सेकंड लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉक वापस, ई का सेकंड राइट क्लॉक, राइट मतलब क्लॉक, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉक, सही है। बताओ डी का सेकंड राइट कौन है, सब आउटसाइड देख रहे हैं, डी का सेकंड राइट,
डी का सेकंड राइट एफ, और जी का सेकंड लेफ्ट G4 गाजियाबाद का सेकंड लेफ्ट ई। सही है। चलो, अगर किसी को आउटसाइड वाले में दिक्कत है तो ऐसे मान सकता है वो, अगर बाहर को देखने वाले में किसी को भी परेशानी हो तो ऐसे समझ ले, आज के बाद नहीं भूलेगा वो। घड़ी देखिए, घड़ी में टाइम लिख लो। सही है। आप यहां मान लो अपने आप को यहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं, जहां भी बैठे हो, अगर राइट बोलेगा तो टाइम ज्यादा और लेफ्ट बोलेगा तो टाइम कम। यहां से लेफ्ट मान लो यहाँ सी है तो लेफ्ट मतलब टाइम कम, राइट मतलब टाइम ज्यादा। याद रहेगा। अगर सब बाहर देख रहे हैं तो राइट मतलब टाइम ज्यादा, लेफ्ट मतलब टाइम कम। क्लॉक घड़ी, ये सही है। चलो, सर प्री पढ़ चुकी हूं, एसबी क्लर्क मेंस के लिए क्या करे? कुछ ना करे मोहिनी, जो बताया गया वही करे। मेंस की क्लास 5 बजे चल रही है, वहां जाके पढ़े। आज 5 बजे अरुण सर की होगी, कल मेरी। ठीक है। और हो रही है जब से क्या कर रही थी, आज अरुण सर की क्लास हो रही है बेटा, कल मेरी होगी। और इस समय यहाँ पर आप, अच्छा अभी 2 बजे भी हुई थी शायद विशाल सर की या अभिजीत सर की, अभिजीत सर की हुई होगी आज, है ना। चलो, नहीं हुई तो कल हो जाएगी, आज नहीं होगी। चलो, रीशेड्यूल हो गई। टुनटुन क्या हो रहा है? हाँ यार, ये टुनटुन हो रहा है, सही कह रहा है ये। विशाल सर की हो रही है ऐसे किसी ने कहा। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी किसी ने कहा क्या इस बैच में केवल आरआरबी पर फोकस कर रहे हैं? देखो, बच्चे को क्या होता है, उसको आदत होती है सुनने की। आरआरबी आ गया तो आरआरबी क्लर्क का उसके लिए एक बैच लेकर आओ। आरआरबी आ गया, आरआरबी पीओ के लिए एक बैच लेकर आओ। मैं तो यूट्यूब पे भी ये बता चुका हूँ आपको। चलो, एसबीआई आ गया, एसबीआई पीओ के लिए एक और ले आओ, क्लर्क के लिए एक और ले आओ, फिर आईबीपीएस आएगा उसके लिए एक और ले आओ। बच्चे, सच बात तो ये थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण काम है अगर हम ये सोचें, क्योंकि ये सारा बैंकिंग के अंदर ही आता है। तो सब में टॉपिक है सिटिंग और पजल। जब मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ना तो उसमें सारे कवर हो जाते हैं। ठीक है। इसलिए आप मूर्ख ना बने, अपने थोड़े दिमाग से काम लें। ठीक है, सभी कवर हो जाते हैं उसमें। मैं लिख देता हूं तो अलग बात है, क्योंकि आपको मजा आती है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं सबके। ठीक है। चलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ जबरदस्त टॉपिक, जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं। ये देखो, मैं ये पहले सारे पॉइंट लिख लिए मैंने। बी थर्ड राइट ऑफ ए, तो आपको बताना है ये लेफ्ट वाला डायग्राम सही है, राइट वाला। सब अंदर देख रहे हैं। बी थर्ड राइट ऑफ ए, तो बी थर्ड राइट ऑफ ए, 1 2 3 ये वाला सही है, या 1 2 3 ये वाला सही है? कौन सा वाला सही है, लेफ्ट या राइट? बी थर्ड राइट ऑफ ए। तो थर्ड राइट में तीसरे नंबर का गिन लो, सिंपल। लेफ्ट वाला सही है, सही जवाब। बी थर्ड राइट ऑफ ए, पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, ये वाला सही है। ये तो तीसरे राइट में दिख ही नहीं रहा, तीसरे राइट में कोई बैठा ही नहीं, हटाओ ये वाला राइट। नेक्स्ट, सी थर्ड राइट ऑफ जी। देखो, क्या कोई डिफरेंस है किसी भी डायग्राम में? सी थर्ड राइट ऑफ जी, ये वाला सही है या ये वाला? लेफ्ट सही है, राइट सही है? सी थर्ड राइट ऑफ जी, लेफ्ट सही है, राइट सही है? तो जवाब है दोनों सही है। दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। दोनों ही तो सही है यार। जिन्होंने लेफ्ट लेफ्ट बोला, अरे दोनों सेम ही तो हैं, बस क्या फर्क है, मैंने बनाया क्यों है?
ये मैंने क्यों बनाया अलग अलग आपको बताता हूं। देखो, सी थर्ड राइट ऑफ जी, कहीं पर भी जी को बनाया उसका थर्ड राइट सी, कहीं पर भी जी को बनाया उसका थर्ड राइट सी। तो मैंने क्यों दिखाया है, ये क्या है, क्यों, क्या रीजन है आपने ऐसा बनाया, तो बताता हूं। बच्चा क्या करता है, जी थर्ड राइट ऑफ सी, एक दिन तो उसने यहां से बनाया, अगले दिन उसने यहां से बनाया, एक दिन उसने यहां से बनाया, सी थर्ड राइट ऑफ जी। आज एग्जाम है, अब वो खुद परेशान है आज कि यहां से बनाऊं, यहां से बनाऊं, यहां से बनाऊं। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं आपसे कि बनाओ कहीं पर भी, डजेंट मैटर, लेकिन बार बार अपनी जगह क्यों बदल रहे हो। जब भी स्टार्ट कर रहे हो तो हमेशा किसी भी एक जगह से करो। जैसे मैं हमेशा या तो यहां से करूंगा या यहां से, जिससे कि आपके हाथ को हैबिट पड़ जाए राइट लेफ्ट करने की, उसे बार बार बताना ना पड़े। वरना आप खुद ही कंफ्यूज जाओगे, मैं आज पहली बार यहां पे लिखूं, यहां पे लिखूं, यहां पर लिखूं। जहां पर भी बनाओ हमेशा वहीं पे बनाओ। समझ लो पॉइंट। मतलब अगर आज आप यहां से बनाते हो जी के थर्ड राइट में सी, तो हमेशा यहीं से बनाना, उससे आपके हाथ को राइट लेफ्ट पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। क्या सही है ये वाला पॉइंट? आपका दिमाग उसी तरीके से रिएक्ट करने लगेगा। चलो नेक्स्ट। हाँ, जहां से आपका मन करे। सर ये क्लास वो स्टूडेंट कर सकते हैं जो एक बार सिटिंग पजल पढ़ ली है पर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है करिश्मा। कोई भी ऐसा काम जो आपने किया था, ये पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, मैं एवरेज हर चीज से रिलेटेड बता रहा हूँ, वो काम जो आपने पहले भी कर लिया पर आपको लग रहा है कि अभी उसमें कमी है, सुधार की आवश्यकता है, तो वो दोबारा करना चाहिए, चाहे मैं कहूं या ना कहूं। मान लो अगर मैंने कह दिया नहीं नहीं करिश्मा इसमें मत करना, तो फिर करिश्मा फेल होगी क्या एग्जाम में? करिश्मा एक ग्रेजुएट लड़की है, पोस्ट ग्रेजुएट लड़की है, इतनी समझ उसमें होनी चाहिए, है ना? ऐसा मुझे लगता है। करिश्मा एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, इतनी समझ उसमें खुद होनी चाहिए कि अगर मैं मना भी करूं तो भी उसको करना है, क्योंकि उसको एग्जाम पास करना है। मैं मना भी करूं तब भी करना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, वन मेंबर बिटवीन आर और एन, लेफ्ट वाला सही है, राइट वाला सही है। वन मेंबर बिटवीन आर और एन। अब एक चीज और कर लेते थोड़ी सी दोस्तों, सिस्टमेटिक होना बहुत जरूरी है। तो ये सारे बैंक के एग्जाम को कवर कर रहा है, बार बार कुछ लोग अपना अलग ही चल रहे हैं, गलत चीज है वो, ऐसे मत करो, मैं ब्लॉक कर दूंगा, बताऊंगा भी नहीं। ठीक है, ग्रुप में ऐड करेंगे अरुण सर। चलो, तो इसका भी समझो। आपको तरीका क्या है, बच्चा क्या करता है, ऐसे करता है। देखो, आज आप थोड़े दिन बाद बोलेंगे पहले सब लोग ऐसे ही करते थे और मैं भी ऐसे बताता था। 8 मेंबर है, 8 मेंबर है, हर मेंबर ऐसे ही करता था, पहले भी ऐसे ही करते थे सब लोग ऐसे। सब अंदर देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने कहीं पर भी आर को बैठाया, वो कह रहा है आर और एन के बीच में एक मेंबर है, तो एक बार हमने इधर बैठाया, फिर हम एक और डायग्राम बनाते थे, फिर करते थे कि आर, एक बार एन इस तरफ। तो फिर मेरा दिमाग आया बच्चे को क्या होगा, सपोज करो मैंने कहा एन के थर्ड राइट में जी है, तो अब यहां जाएंगे आप पहले, एन का 1 2 3 जी, फिर आप यहां जाएंगे एन का 1 2 3 जी। मैंने कहा जी के राइट सेकंड राइट में पी है, तो जी के सेकंड राइट में पी, जी के सेकंड राइट में पी। ये जो टाइम लग रहा है एक एक सेकंड एक्स्ट्रा, इसकी जगह क्यों ना हम एक नया आविष्कार करें, 2 4, इसको ऐसे की जगह ऐसे बनाए, 2 4 6 8। जी वन मेंबर क्या था, एन, तो जी एक मेंबर एन,
यही वाला जी अंदर बनाया, एक मेंबर एन, एक डायग्राम अंदर चल रहा है, एक डायग्राम बाहर। एन के थर्ड राइट में मैंने बताया था पी है, तो एन के थर्ड राइट में पी, एन के थर्ड राइट में पी, पी के सेकेंड राइट में क्यू, पी के सेकेंड राइट में क्यू। एक ही बारी में बनता चला जाएगा और इसमें गलती के चांस 0। समय की बचत, आपका समय भी बच जाएगा और आपकी आंखों के सामने रहेगा सब। जबरदस्त, ये बेसिक सीखेंगे आप। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कंफ्यूज नहीं करेगा सामने इतने नंबर हो तो। अभिषेक, तो एक काम करना अभिषेक, आप ऐसे बना लेना कंफ्यूजन दूर करने के लिए, आप ऐसे कर लेना। कंफ्यूज तो देखो इंसान इसमें हो सकता है, मान लो मेरे पास कॉल किया अभिषेक ने, तो मैं पढ़ा रहा था, अब मेरे को लगा इस वाले फोन में कॉल आया है, फिर मुझे लगा इस वाले में आया, तो कंफ्यूज तो कभी भी कहीं पर भी हो सकते हो। तो वो कंफ्यूजन से बचने के लिए ही तो बताया कि क्या करना, थोड़ा बड़ा बनाना। 2 4 6 8, समझ जाना। जी वन मेंबर एन एक बाहर बनाया है, और कलर चाहे तो 2 कलर के पेन ले लेना। जी वन मेंबर एन एक अंदर बनाया है। अब तुम अगर अंदर और बाहर वाले में इतने में भी कंफ्यूज हो तो बेकार है आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री, अगर इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो तो। वरना फिर वैसे ही कर लेना। इसमें भी कंफ्यूज हो गए तो बेकार है वो डिग्री, कि हम कंफ्यूज खुद की लिखी लिखावट पे भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि बाहर का डायग्राम अलग है और अंदर का अलग है। क्लियर है? अरे 2 कलर के पेन यूज करोगे तो फायदा ही क्या, इतना इतना टाइम लग जाएगा। क्यों बेवकूफ वाली बात करो, तो मेरे को उसके चक्कर में कहना पड़ा, और क्या कहूं, वो कंफ्यूज हो रहा है तो। भैया 2 कलर के पेन क्यों यूज करोगे, एक ही कलर के पेन करो। जी वन मेंबर एन एक बाहर चल रहा है, एक अंदर चल रहा है। ये तुम्हें दिख नहीं रहा अलग अलग, क्योंकि ये वाली पोजीशन तो वही है, एक अंदर चल रहा है, एक बाहर चल रहा है। अरे यार, क्या इसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे, एक अंदर एक बाहर है यार। डबल डबल पेन करोगे उससे बढ़िया तो फिर तो अलग अलग ही बना लेना। फिर तो पेन से खेलते रहो, ड्राइंग का एग्जाम नहीं है, आरआरबी का है, एसबीआई का है, ड्राइंग का नहीं है। एसओ के लिए भी तुम क्या करो, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए यही वाला करो, और साथ में 5 बजे वाला मेंस भी करो। ठीक है, सही है। और सबसे ज्यादा जिस जिस फील्ड से आप अप्लाई कर रहे हैं, मार्केटिंग से कर रहे हैं या जिस भी फील्ड से कर रहे हैं, सबसे ज्यादा उसी की पढ़ाई करो, क्योंकि सबसे ज्यादा वही आएगा। जो वेटेज है आपके स्पेशलिस्ट ऑफिसर में, उसी का सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से आप भर रहे हैं। ठीक है, सही है। प्री और मेंस दोनों कवर कर लेना एक साथ। और आगे गए हम, देखो 3% बिटवीन ए और बी, लेफ्ट वाला सही है, राइट वाला सही है। 3 मेंबर है ए और बी के बीच में, राइट। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, इसमें भी ट्रिक समझो, मजा आ जाएगा आपको। एक कॉन्सेप्ट होता है अपोजिट। मुझे एक बात बताओ, 8 मेंबर में 2 से डिवाइड करो तो अपोजिट कौन सा हुआ, चौथा। 10 मेंबर में 2 से डिवाइड करो तो अपोजिट कौन सा हुआ, पांचवा। 12 मेंबर में 2 से डिवाइड करो तो अपोजिट कौन सा हुआ, छठा। सही। तो 8 मेंबर में कह रहा है 3 मेंबर बीच में है। अगर 3 बीच में है तो ए और बी आमने सामने नहीं हो गए, क्योंकि 3 तो बीच में थे। 10 मेंबर हैं, कह रहे 4 मेंबर बीच में है, तो 4 बीच में तो पांचवा सामने ही तो हो गया। सही है। कभी भी आपसे कहता है 8 मेंबर में 3 बीच में है, तो 3 बीच में हुए, इसका मतलब ये जो दूसरा वाला हुआ आमने सामने ही हो गए ए और बी, क्योंकि टोटल ही 8 थे। 3 बीच में इस तरफ, 3 बीच में इस तरफ, लो ए और बी आमने सामने।
तो कभी भी 8 मेंबर में कहे फोर्थ राइट है या फोर्थ लेफ्ट है या 3 बीच में है, ये तीनों एक ही बात है। अगर 8 मेंबर का सर्किल है, फोर्थ राइट बोले, फोर्थ लेफ्ट बोले या 3 बीच में बोले, ये बात सेम है। अगर 10 मेंबर का है, 5 राइट में बोले, 5 लेफ्ट में बोले और 4 मिड में बोले, सही है। तो ये सारी बातें सेम है। क्लियर है भाई? सही है, बेटर रहेगा। कभी भी कहे 8 मेंबर में फोर्थ राइट तो समझ लेना सामने बैठा होगा, 10 में कहे 5वां राइट तो सामने बैठा होगा। ठीक है भाई, बेस्ट। लास्ट ईयर वाले आरआरबी का फॉर्म भर सकते हैं, ये बताएंगे अरुण सर। सारी बात मुझसे पूछ लोगे, मैं परेशान हो जाऊंगा, अब मैं रो दूंगा। देखो अरुण सर का दिमाग खाना, मेरे मेरा मेरा मत खाओ बस। मैं बहुत सारे सवालों के जवाब दे चुका, अरुण सर यहीं खड़े हैं, करो तो इधर की तरफ मैं कैमरा कर दूं। उनसे बोलो मैं परेशान हो गया तुम लोगों से। हाँ, अब वो कह रहा है एक काम करो सर, 31 मिनट की क्लास हुई है आपकी, आप एक काम करो रिपीट कर दो, क्योंकि मेरा इंटरनेट स्लो था। तो फिर अरुण सर कब पढ़ाएंगे अगर मैं रिपीट कर दूंगा तो? क्योंकि उनके टाइम में चला जाएगा फिर क्लास। खुद इतनी मैच्योरिटी दिखाओ, रिकॉर्डेड अवेलेबल है वो देख लेना, है ना। रिकॉर्डेड अवेलेबल है वो देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिर से एक बार इसमें अगर आपको डाउट है तो, 8 मेंबर में कहता है बी फोर्थ राइट ऑफ ए। तो फोर्थ राइट 1 2 3 4, बी फोर्थ लेफ्ट ऑफ ए 1 2 3 4। क्यों ऐसे घूम घूम के जा रहे हो? कह रहे 3 मेंबर है ए और बी के बीच में, 1 2 3 1 2 3, ऐसे क्यों घूम घूम के जा रहे हो? सुनो, 8 मेंबर में मैंने शॉर्टकट क्या बता दिया, 8 का डिवाइड करो 2 से, तो फोर्थ राइट हो या फोर्थ लेफ्ट हो, ऑपोजिट होगा। 8 मेंबर को डिवाइड कर दो 2 से, तो फोर्थ राइट या फोर्थ लेफ्ट होगा सामने वाला, और 3 बीच में होंगे तो भी सामने वाला अपने आप आ जाएगा कि भैया ए और बी के बीच में 3 है, तो बीच में 3 प्लस बी चौथा ही तो हो गया। आया समझ? बीच में 3 और फिर बी तो चौथा ही तो हो गया। अब आया समझ? चलो नेक्स्ट। अभी तो कोई भी अच्छा पॉइंट एक्चुअल आया ही नहीं है, अभी तो आएगा। हाँ ये देखो, ये वही आगे जो मैं कह रहा हूं, फोर्थ राइट वाला कहां हो गया, ऑपोजिट 8 मेंबर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए और बी उतने ही है जितने बी और डी के बीच में। मुझे बताओ कॉमन कौन है, बीच में कौन आएगा? बीच में कौन आएगा? ऐसा पॉइंट बहुत देखने को मिलता है कि जितने इन दोनों के बीच में उतने उन दोनों के बीच में, जितने इन दोनों के बीच में उतने उन दोनों के बीच में। तो सिंपल रखते हैं, बहुत सिंपल बहुत सिंपल, आप ज्यादा दिमाग मत लगाना। वो कह रहे जितने मेंबर पी और क्यू के बीच में उतने ही क्यू और पी के, तो जो नाम 2 बार आ रहा है वही बीच में रहेगा बस। अरे क्यू और आर के, जो नाम 2 बार आ रहा है वो दोनों वो बीच में रहेगा। पी और आर बदल सकते हैं। यहां पर क्या है, ए और बी और डी कॉमन है, बी ए और डी बदल सकते हैं, सही रहेगा, याद रखोगे। सिंपल, जो 2 बार आ रहा है वो बीच में आएगा, बहुत सिंपल। हाँ मैं मुक्का मार के नाक तोड़ दूंगा तुम्हारी। जो भी है वो कह रहा है हिंदी में बता दो, मैंने हिंदी में बोला पूरा का पूरा सेंटेंस, कि वो कह रहा है जितने मेंबर इन दोनों के बीच में उतने इन दोनों के बीच में। तो बीच में कौन आएगा, जो 2 बार आ रहा है वो बीच में होगा। अब मैंने इंग्लिश कहाँ यूज करी, तुमने बार इंग्लिश वाला समझ लिया क्या? हद है यार।
भाई मैं तो पूरा हिंदी बोला है। चलो नेक्स्ट, ये देखो, ये कंफ्यूज करते हैं हु, whom, which। ये किसके लिए आता है? जैसे ए थर्ड राइट ऑफ डी, हु, whom या which, ये तीनों आते हैं आपके इस पड़ोसी के लिए, जिसके भी पास में ये होंगे ना, उसी के बारे में बात चल रही है। हु, whom, which पड़ोसी के लिए, ठीक है। जो इसके लिए, जो पहले आ रहा, ए डी के जाए तीसरे स्थान पर है, जो मतलब बात हो रही है डी की, दूसरे वाले व्यक्ति की, सही। जो के पास में आ रहा है उसी की बात चल रही है। तो याद रखिएगा पॉइंट, ए थर्ड राइट ऑफ डी, कहीं पर भी डी को बनाया, उसके थर्ड राइट में ए को बनाया, ए इज थर्ड राइट ऑफ डी। हु इज, इसकी बात चल रही है, डी जो सेकंड राइट है ई के, तो डी ई का क्या हो गया, सेकंड राइट, सही। तो हु, हुम, विच किसके लिए आएगा, पड़ोसी के लिए, जो आपका बाद में आ रहा है, इन दोनों में जो बाद में आ रहा है। जो किसके लिए आएगा, जो इन दोनों में बाद में आ रहा है, सही है, याद रहेगा। हु, हुम, विच, ऐसे समझ लो पड़ोसी के लिए आ रहा है, जो भी इसके पास में होगा, ठीक। आगे बढ़ते, अब ये आता है एंड और बट। एंड बट इज, ये किसके लिए आएगा, बी थर्ड राइट है डी के, और किसकी बात चल रही है, इसी को कनेक्ट करते हुए चल रहा है, बी थर्ड राइट है डी के और सेकेंड राइट है ई के, तो पहले वाले के लिए आ रहा है। बी डी के दाएं तीसरा है, और अभी बात इसी की चल रही है, बी डी के दाएं तीसरा है और ई के दाएं दूसरा बैठा है ना, सही। तो देखो, बी थर्ड राइट ऑफ डी, बी इज थर्ड राइट ऑफ डी, एक दो तीन, और अभी इस बी की बात हो रही है, और कहां बैठा है, ई के दाएं दूसरा, तो ई के दाएं दूसरा पहला दूसरा, क्लियर है। एंड और बट ये फर्स्ट वाले के लिए, हु, हुम, विच सेकंड वाले के लिए, सही है। अधिक जानकारी के लिए कुछ मत करो, मैं पढ़ाता रहूंगा, अपने आप आ जाएगा, सही है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ ब्लड रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट, और क्या है। और देखो फिर भी इतना परेशान मत होगा करो, क्योंकि अभी तो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, और ये कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको एक बारी में क्लिक नहीं हुआ तो नहीं होगा, दोबारा से हो जाएगा। क्यों, अभी तो ये पूरे दिन ये रिपीट ही होता रहेगा। याद रखना, ये लिखा है, ऐसे याद कर लो, तुम रट्टा लगा लो, अगर तुमसे नहीं होता तो ऐसे रट्टा लगा लो, लिख लो ऐसे, हु, हुम, विच बिल्कुल बराबर वाले के लिए, ऐसे रट्टा लगा लो तुम, सही। और ये एंड बट इज पहले वाले के, दूर वाले के लिए, ऐसा समझ, सही है। वरना इतनी आपको हिंदी भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए, एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए। खुद बताओ, हिंदी भी अगर आप कर रहे हो तो इतना कनेक्ट करते हुए बोल रहा है कि बी डी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, और आपने कहा कि मैं आपने अपने बारे में कहा कि मैं आज दिल्ली जाऊंगा और फिर मेरठ जाऊंगा, तो आप अपने बारे में बात करें, पहले दिल्ली जाएंगे फिर मेरठ जाएंगे, ठीक है, कनेक्ट करते हुए बात बोली है, सही है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बढ़ते हैं, और क्या है। अब अच्छे पॉइंट स्टार्ट, अब कुछ ऐसे रूल जो आपके दिमाग की दही कर देंगे, देखो। इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, बी अंदर देख रहा है, बी के निकटतम पड़ोसी विपरीत दिशा का मुख कर रहे हैं, बी केंद्र की ओर मुख कर रहा है। आपको बताना है क्या ये डायग्राम सही है। बी अंदर देख रहा है, बी के पड़ोसी अपोजिट देख रहे हैं, सही है, हाँ या ना, हाँ या ना।
पढ़ लो फिर बताओ, एक बार पोल कर लेते हैं। देखो, बी फेसिंग इनसाइड, बी अंदर देख रहा है। इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। सही है हाँ या ना? तो इसका मतलब केवल 33% को पता है। आज समझ में आया गड़बड़ क्यों होता है सिटिंग और पजल? ये है कॉन्सेप्ट, ये है कॉन्सेप्ट। आप समझ में आया प्लस कितना जरूरी है? देखो, आप खुद बताओ, बेसिक बात करते हैं। ये आपका घर है, ये वाला, ये आपका घर है। आपने कहा मेरे पड़ोसी आपस में लड़ते रहते हैं, तो आप लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं, क्या आपका कोई यूज है? नहीं। आपने कहा मेरे पड़ोसी के ख्याल एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते, वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। ये इधर जाएगा तो ये इधर, ये इधर जाएगा तो ये इधर। तो ऐसे ही कह रहा है, इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ये बाहर तो ये अंदर, और अगर ये अंदर, मतलब इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये अंदर तो ये बाहर। क्लियर है? बी का कोई यहां पर रोल ही नहीं है। बी के पड़ोसी विपरीत दिशा का मुख कर रहे हैं। बी के पड़ोसी विपरीत, अगर ये अंदर तो ये बाहर, अगर ये बाहर तो ये अंदर। बी अंदर देखे या बाहर देखे या आंखें बंद कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया? इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। बी का कोई लेना देना ही नहीं है। पहला अच्छा पॉइंट। सही है? आगे चले, आज क्लियर हुआ? तो आपको क्या लगता है, सब सेम से लगते हैं। आज आपको दिखेगा अच्छा ये भी एक पॉइंट था, ये वाला भी था, ये वाला भी, मैं तो सबको एक ही तरीके से मान लिया। जिसे अभी आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, अगर ये कहता इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग ऑपोजिट ऑफ बी, तब क्या होगा? तो जितना आप सोच सकते हैं, वो आपके जो ख्याल हैं, वो मैं अपने शब्दों में यहां उतार चुका हूं और अपने कंटेंट में यहां ला चुका हूं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, जो आपने सोचा है मैं 2000% अपने कंटेंट में लाया हूंगा, तो आप परेशानी मत हो। सही है? जो आपने अभी सोचा है ना, वो अभी आने वाला है, आप परेशान मत हो। सही है? आप बस इनको नोट करते हुए चलना, मतलब अपना, मतलब अपने दिमाग में नोट करते हुए चलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अभी आप सोच रहे थे, देखो, नहीं ये तो अभी वही वाला है। हाँ यही सोच रहे थे ना आप? बी बाहर देख रहा है, कह रहा है इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी। बी बाहर देख रहा है, तो इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी। ये अंदर तो ये बाहर, ये अंदर तो ये बाहर। क्या मैंने डायग्राम जो अब बनाया ये वाला, कि बी बाहर देख रहा है, इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी। अगर ये वाला पड़ोसी अंदर तो ये वाला बाहर, ये वाला अंदर तो ये वाला बाहर। क्या मैंने डायग्राम ये जो दो बनाए सही बनाए, हाँ या ना? पोल कर लेते हैं। जो मैंने दो नए डायग्राम बनाए हैं, क्या इन्हीं दोनों में से कोई एक बनेगा, या यही दोनों बनेंगे, या कोई और? सही बनाए मैंने डायग्राम, गलत? इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही है गलत? वेरी गुड। चलो 25% का गलत है, 75% का सही है। इस बार सबसे बड़ा रोल है इस बी का। देखो लिखा है बी के पड़ोसी बी के विपरीत चलते हैं। इस बार सबसे बड़ा रोल किसका हुआ? बी का। बी कहां दिख रहा है? बाहर। तो लिखा है
बी के पड़ोसी बी के विपरीत, अगर बी बाहर तो पड़ोसी अंदर। इस बार सबसे बड़ा रोल जो है वो बी का ही है। आप कह रहे हैं कि मेरे पड़ोसियों की मुझसे बिल्कुल नहीं बनती, मैं अगर बाहर की तरफ जाता हूं तो ये अंदर की तरफ जाते हैं, और अगर मैं कहता हूं कि आज बाहर चल अंदर चलना है तो कहते नहीं आज हम बाहर जाएंगे। तो इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग ऑपोजिट ऑफ बी, बी अंदर होता तो वो दोनों बाहर, बी बाहर तो वो दोनों अंदर। आया समझ? अभी और भी ऐसी में ही इंटरेस्ट आ गया। देखो ये है, ये कॉन्सेप्ट की पावर है। इस बार सबसे बड़ा रोल बी का। और आगे बढ़े। चलें नेक्स्ट। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट। ऐसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी आपकी, चिंता ना करें। इधर अब तीसरा है इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। नहीं, ये तो अभी वही है। हाँ ये देखो, इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग आउटसाइड, बी इज फेसिंग इनसाइड, बी इनसाइड, ये राइट वाला सही है, ये लेफ्ट वाला। बी इनसाइड, इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग आउटसाइड, लेफ्ट या राइट, कौन सा सही है? आओ पोल कर लेते हैं। लेफ्ट, लेफ्ट के लिए ए टाइप करें, राइट के लिए बी। लेफ्ट के लिए ए, राइट के लिए बी। लेफ्ट वाला सही है, राइट वाला? चलो ये तो मैक्सिमम सही है। देखो भैया क्या लिखा है, देखो रीडिंग का खेल है, आप यहीं पर हार जाते हैं। बी के पड़ोसी बाहर देख रहे हैं, बात ही खत्म हो गई यार, इसका कोई रोल ही नहीं बचा। इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसिंग आउटसाइड, बी के पड़ोसी बाहर देख रहे हैं, बी कहीं पर भी देखे उससे कोई मतलब ही नहीं है। बी अंदर देखे बाहर देखे आंखें बंद कर ले, कोई मतलब ही नहीं। मेरे पड़ोसी दोनों बहुत अच्छे हैं तो मेरे से कोई मतलब ही नहीं, मेरे पड़ोसियों से मतलब है, दोनों एक दूसरे से बहुत बहुत खुश हैं, जहां एक जाता है वहीं दूसरा जाता है, बहुत बढ़िया। दोनों पड़ोसी बाहर गए हैं, चले गए बाहर, ऑपोजिट देख रहे, आउटसाइड देख रहे हैं। वर्ड है दो, आउटसाइड, तो ये तो क्लियर ही हो गया ना, आउट बाहर देख रहे हैं, और अगर ऑपोजिट होता तो अलग अलग। सही है, एक अंदर एक बाहर, एक बाहर एक अंदर। सही। अपोजिट में भी दो केस, नेबर के रेस्पेक्ट में या उस मेंबर के रेस्पेक्ट में। समझ रहे हो? ये तीन पॉइंट है, एक आउटसाइड देखना तो बाहर ही देख रहे हैं, एक ऑपोजिट देखना तो एक अंदर एक बाहर, एक ऑपोजिट देखना खुद के इमीडिएट नेबर के रेस्पेक्ट में अपोजिट देखना, या मेंबर के रेस्पेक्ट में अपोजिट। तीनों पॉइंट में क्या क्या फर्क है एक बार और देख लो, तीनों पॉइंट में एक बार और देख लो। इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेसिंग आउटसाइड हो गया, आउटसाइड। इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसका मतलब ये अंदर तो ये बाहर, ये बाहर तो ये अंदर। इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेसिंग ऑपोजिट टू ए, अगर ए अंदर तो ये दोनों बाहर, और ए बाहर तो ये दोनों अंदर, ऑपोजिट टू ए। क्लियर है? ये है तीन कॉन्सेप्ट, आए तीनों समझ? वो आउटसाइड, वो ऑपोजिट, वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं, रेस्पेक्ट टू ए ऑपोजिट। अच्छा आज समझ में आया ये है। बेटा ये प्लस क्लास चल रही है,
इस प्लस क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चले, चलो क्लियर। अब कुछ ट्रिक आज क्लियर हो गया। अपोजिट वाली गलत है, तुम सही वाला अपने आप कर लेना। इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेसिंग आउटसाइड, तो ए के पड़ोसी बाहर देख रहे हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, नेबर पड़ोसी, पड़ोसी अपोजिट डायरेक्शन, तो पड़ोसी अपोजिट डायरेक्शन, ये वाला अंदर तो ये वाला बाहर, और ये वाला बाहर तो ये वाला अंदर। ठीक है, ऐसे समझ लो अब। ठीक है, ये वाला बाहर तो अंदर। शब्दों पर जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब असली ट्रिक चालू होंगी। ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये हटाओ। आओ ट्रिक से गेम खेलते हैं। 8 मेंबर आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, कह रहे 6 मेंबर है, पहले सिखाने के लिए 6 मेंबर रखे। ए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु फेस हु इज अपोजिट टू ई, 6 मेंबर है, अंदर देख रहे हैं। अब बच्चा क्या करेगा, ए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दैट पर्सन हु इज अपोजिट टू बी, बी के सामने वाले के सेकंड लेफ्ट में ए बनाएगा, ये करेगा। ए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दैट पर्सन हु इज अपोजिट टू बी, पहले बी को बनाया, फिर उसका सामने गए, फिर उसका सेकंड लेफ्ट आया, ए आ गया। ऐसे ही करेंगे। अगर ये 10 होते तो ऐसे करते, 10 8 हो गए। 8 होते तो कैसे करते, बी के सामने वाले का सेकंड लेफ्ट ए। 10 होते तो कैसे करते, ए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दैट पर्सन हु इज अपोजिट टू ए, हु इज अपोजिट टू बी, बी के सामने वाले का सेकंड लेफ्ट, ऐसे करते। लेकिन नहीं, आपने रूल सीखा था अपोजिट का, याद करो। 8 मेंबर में ऑपोजिट कौन सा होता है, 4 वाला, और 6 मेंबर में अपोजिट कौन सा होगा, 3 वाला। ऑपोजिट के लिए राइट से जाओ या लेफ्ट से कोई डिफरेंस नहीं है, राइट से जाओ या लेफ्ट से कोई डिफरेंस नहीं, तो दिमाग लगाओ। 2 लेफ्ट और ऑपोजिट का मतलब 3, तो 5 लेफ्ट, तो ए इज 5 लेफ्ट ऑफ बी। 1 2 3 4 5 बन गया। तो ऐसे भी क्यों जा रहा हूं मैं, जब 6 मेंबर हैं और 5 लेफ्ट जाना है, तो 6 में से 5 गया, एक राइट जो चले जाता हूं, तो बी ए इज 1 राइट ऑफ बी, खत्म हो गया। मैं इतना लंबा लंबा क्यों घूम के आ रहा हूं, छोटा छोटा आराम से आऊंगा। फिर से देखो, अभी मेरे पास 7 मिनट है, 4 ट्रिक सीखो फिर खुश होके जाओ आज। सेकंड लेफ्ट और ऑपोजिट का मतलब कितना, ऑपोजिट मतलब 3, 6 में ऑपोजिट कौन सा होगा, 6 मेंबर में ऑपोजिट तीसरा, तो 2 और 3 5, 5 लेफ्ट क्यों जा रहे हो, 6 मेंबर में एक राइट चले जाओ ना। 6 में से 5 गया 1, तो ए इज 1 राइट ऑफ बी। वाओ, क्या आप समझ में आया। भाई 6 मेंबर में तीसरा अपोजिट, वो लेफ्ट हो या राइट हो क्या फर्क पड़ता है। तो 2 लेफ्ट और 3 और 5 लेफ्ट, 5 लेफ्ट मत जाओ, एक राइट चले जाओ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, चलो बहुत दिन हो गए, आज क्लास में चला जाता है ना। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, वो ना उन्हें क्लास से मतलब, ना रेगुलरिटी से, जब मन किया आ गए और अपना पूछना शुरू कर दिया। आप आज की क्लास को ही टाइम से देखना, बेसिक से, मतलब स्टार्टिंग से, तो बहुत सारा क्लियर हो जाएगा जो भी आपने पूछा। ट्रिक नंबर 2 पर आओ। 8 मेंबर हैं, सब अंदर देख रहे हैं। ए सेकंड लेफ्ट ऑफ वन हु इज अपोजिट टू बी, तो भाई अभी तो मैंने सिखाया सेकंड लेफ्ट और अपोजिट, 8 में अपोजिट 4, तो 2 और 4 6, 6 लेफ्ट क्यों जाओ, दूसरा राइट ना चला जाओ,
तो ए इज सेकेंड राइट ऑफ बी। वाओ, 8 में चौथा वाला अपोजिट, 2 और 4 6, 6 लेफ्ट, तो 2 राइट चले जाओ, कलेश ही खत्म। आप तो नहीं बोलोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, और देखो, 10 मेंबर है, समंदर देख रहे हैं, 10 मेंबर, सेकंड लेफ्ट और 5, 7 लेफ्ट, तो कितना राइट कर दें? 3 राइट। ए इज 3 राइट ऑफ बी। खत्म। सही है, आप मत भूलना। चलो नेक्स्ट, ये तो अभी यही हुआ। सेकंड राइट, तो सेकंड राइट और ऑपोजिट, 10 मेंबर में ऑपोजिट 5वां, तो 7 राइट हो गए, तो कितना लेफ्ट? ए इज 3 लेफ्ट ऑफ बी। सही है भाई, 7 राइट का 3 लेफ्ट। सही। आओ देखो, 2 4 6 8 10, सपोज करो सारे बाहर देख रहे हैं, फिर ये लाइन आ गई, ए सेकेंड राइट ऑफ वन हु इज अपोजिट टू बी। पहले नॉर्मल कर लो, बी के ऑपोजिट वाले का ए सेकेंड राइट है, बी के ऑपोजिट वाले का ए सेकेंड राइट, तो अब पढ़ के देखो, बी का थर्ड लेफ्ट ए आ रहा है, बी का थर्ड लेफ्ट ए आ रहा है, और डायरेक्टली करते तो 2 राइट और 5, 7 राइट, 7 राइट का थर्ड लेफ्ट ही तो आ रहा था, तो इन हो या आउट क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। सही है, दोनों जगह इंप्लीमेंट होगी, क्या फर्क पड़ता है? इन हो या आउट क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। अब लग रहा है कुछ कि हाँ सही किया, कुछ तो बात बनेगी इस बैच से। चलो, तो आज के लिए इतना ही। एक बच्ची बेचारी बहुत परेशान हो रही है, तो मेंस की क्लास के लिए ना आप कल 5 बजे आना। आप मेंस की क्लास कल मेरी मिलेगी, मेंस की 5 PM टुमारो। सही है, चिंता मत करो, कल उसमें मिक्स टॉपिक ही होंगे, अल्फाबेटिकल सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग। सही, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। कैसी लगी क्लास एक बार कमेंट करके बता दो, आपके मैं कमेंट रिकॉर्ड कर लेता हूँ। कैसे रही आज की फर्स्ट क्लास? बहुत जरूरी है, आपको ही दिखा दूंगा कि आप में से हो सकता है आपको अच्छी लगी हो नहीं लगी हो, आप अपने जेन्युइन रिव्यू दें। कैसी रही आज की फर्स्ट क्लास? हाँ कमेंट करके बताएं। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, निकिता अमेजिंग, आशुतोष एकदम मौसम, हिमांशु द बेस्ट, शुभम बेस्ट, अंकिता जबरदस्त। ठीक है भाई, सबको बढ़िया लगी, और ऐसे ही डेली जब पढ़ेंगे तो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन। चलो शुक्रिया, समझ आया? एक बार लाइक पे टिक कर दो, 720 लाइक दिख रहे हैं भी, जल्दी से लाइक पे टिक कर दो। मैं इसको यूट्यूब पे भी दिखाऊंगा एक बार कि देखो ये बच्चे थे और सबको मजा आया, इतने सारे हमारी क्लास में। चलो बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास अरुण सर की होगी, सारे के सारे क्वेश्चन उनसे पूछ लेना, ग्रुप में ऐड वही करेंगे अभी।